जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो महिलाएं, जो औरतें, जो लड़कियां जिनकी अभी अभी शादी हुई है और वो पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, ये वीडियो खास करके उन्हीं लोगों के लिए है। उनको इस व्रत से जुड़े हुए सभी नियम पहली बार ज़रूर से जान लेने चाहिए और पहली बार जो लोग व्रत कर रही हैं उनको ये व्रत पहली बार पूरे विधि विधान से ज़रूर करना चाहिए, ताकि भविष्य में वो जितने भी व्रत करें वो पूरे विधि विधान से करें, तभी उनको जो है वो उनकी पूजा का संपूर्ण फल उनको मिल पाएगा। करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है और इस व्रत को विधि विधान से करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जी हाँ, अगर आप इस व्रत को विधि विधान से करते हैं तभी आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा और अगर आप भी पहली बार व्रत रखने जा रही हैं तो इससे जरूरी जो नियम है, जो इससे जुड़े हुए नियम हैं, उनको आपके लिए जान लेना बेहद ही ज़रूरी है। जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत करेंगी उनके लिए पहला करवा चौथ बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। पहली करवा चौथ का व्रत और पूजा करने वाली स्त्रियों को इन खास परंपराओं और नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले करवा चौथ की तिथि जान लेते हैं। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से हो रही है। ये तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि और चंद्र उदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का जो ये व्रत है वो 1 नवंबर 2023 यानी कि दिन बुधवार को रखा जाएगा। 1 नवंबर को करवा चौथ वाले दिन चंद्र उदय का जो समय है वो 8:26 पर होगा। वहीं इस दिन शाम को 5:44 से लेकर के 7:02 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है, तो आपको अपनी पूजा इसी बीच में पूरी कर लेनी है। तो चलिए अब जान लेते हैं जो नवविवाहित लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उनके लिए करवा चौथ से जुड़े हुए ज़रूरी नियम क्या हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और इस दिन लाल रंग का खास महत्व होता है, इसलिए भूल करके भी इस दिन काले, नीले या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत वाले दिन महिलाओं को पूजन और श्रृंगार की तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। इस दिन महिलाओं का जो व्रत है वो उनके पूरे 16 श्रृंगार करके ही उनको बैठना चाहिए, यही शुभ माना जाता है। करवा चौथ के व्रत में आप पहली बार अपनी शादी का लाल जोड़ा पहन करके बैठें और पूजा करें। अगर लहंगा आप नहीं पहनना चाह रही हैं तो शादी का दुपट्टा और साड़ी पहने, ये शुभ माना जाता है। ये व्रत केवल वही स्त्रियां रखती हैं जिनका विवाह हो गया है या फिर उनका जो रिश्ता है वो तय हो गया है या फिर मंगनी उनकी हो गई है। करवा चौथ का व्रत रात को चंद्र दर्शन तक रखा जाता है। इस दौरान पानी का भी ग्रहण आपको नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दौरान 16 श्रृंगार का काफ़ी महत्व है, तो शाम को पूजा के दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और व्रत कथा भी ज़रूर से सुननी चाहिए। करवा चौथ व्रत की कथा को पूरे ध्यान से सुने। इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर महिलाएं शाम को 4-5 बजे कथा सुनती हैं और पूजा करके चाय या फिर जूस पी लेती हैं। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। करवा चौथ की सरगी सास बहू को देती है, वहीं बहू शाम को पूजा के बाद में सास को बायना देती है। करवा चौथ के व्रत वाले दिन महिलाओं को बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। सुबह सरगी से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। सास सरगी के रूप में बहू को मिठाई, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। इसे सुबह 4 बजे से पहले खाना होता है। जैसे सास सरगी देती है वैसे ही लड़की के मायके से बायना आता है। इसे करवा चौथ की शाम को पूजा से पहले दिया जाता है। इसमें मिठाई, कपड़े और गिफ्ट लड़की के मायके से आते हैं। रात को चंद्रोदय होने के बाद में पत्नियां चंद्र को अर्घ देती हैं। इसके बाद में छलनी से चांद को देखने के बाद में पति को देखती हैं। छलनी के ऊपर एक दिया भी रखा जाता है। इसके बाद में पति की आरती उतारी जाती है और फिर पति पत्नी को लोटे से जल पिला करके व्रत पूरा करवाते हैं। करवा चौथ के दिन व्रत खोलने के लिए बनाए गए भोजन में भूल करके भी लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत के दिन बड़े बुजुर्गों और पति का आशीर्वाद लेना शुभ होता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में उनका आशीर्वाद आप ज़रूर से ले लें। तो जो लोग इस बार पहली बार व्रत कर रही हैं उनके लिए पूजा विधि जानना भी बेहद ही ज़रूरी है कि व्रत को किस तरीके से शुरू करना है और कैसे उसका समापन किया जाएगा। करवा चौथ व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लें। इसके बाद में मंदिर की साफ सफाई करके दीपक जलाएं। फिर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और निर्जला व्रत
व्रत का संकल्प लें। शाम के समय जिस स्थान पर आप करवा चौथ का पूजन करने वाली हैं वहाँ गेहूं से फलक बनाएं और उसके बाद में चावल पीस करके करवा की तस्वीर बनाएं। इसके बाद में 8 पूरियां और अठावरी बना करके उसके साथ में हलवा या फिर खीर बनाएं और पक्का भोजन आपको तैयार करना है। इस पावन दिन पर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से गौरी की मूर्ति का निर्माण करें और साथ ही उनकी गोद में गणेश जी को भी विराजित कराएं। अब माँ गौरी को चौकी पर स्थापित कर दें और लाल रंग की चुन्नी उड़ा करके उन्हें श्रृंगार का सामान उनको अर्पित करें। माँ गौरी के सामने जल से भरा कलश रखें। पूजा करने के बाद में चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन के उपरांत पत्नी को छलनी से देखें। इसके बाद में पति के हाथों से पानी पी करके अपना व्रत जो है वो उसको खोलें, इसका पारण कर लें। तो ये जो व्रत विधि है वो इसी प्रकार है। तो चलिए ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।